नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है भाभी आपके बनाए हुए पराठे मोटे होते हैं। सुबह के 7 बजे थे। रसोई से तड़के की आवाज आ रहा था। आलू तलते हुए बहू कृतिका ने साड़ी का पल्लू माथे पर रखा और गैस धीमी की। तभी पीछे से सासू माँ शकुंतला देवी की आवाज आई। बहू जरा ध्यान से बना, आज तेरी ननद रिया आ रही है, उसे तेल तले की गंध पसंद नहीं। कृतिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी मम्मी जी, मैं बना रही हूँ, सब ठीक रहेगा। पर मन ही मन उसने सोचा, जब से मेरी शादी हुई है हर बार ननद की पसंद नापसंद मेरे सिर पर लाद दी जाती है। इतने में ससुर जी गोपाल जी अखबार पढ़ते हुए बोले, शकुंतला, तू हर बार बहू को ही मत डांटा कर। सुबह सुबह किचन में काम करना आसान नहीं होता। शकुंतला देवी ने बहुत रही, आप ही बचा लो इसे। सामने मैंने रसोई संभाली है, अब जब बहू से ठीक से काम करा रही हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ननद रिया आई, हाथ में गिफ्ट और चेहरे में चमक। मम्मी मैं आ गई। शकुंतला जी देवी ने दौड़कर उसे गले लगाया। आजा मेरी गुड़िया, बहू जरा पानी ला, तेरी ननद आई है। कृतिका मुस्कुराई और पानी लेकर आई। रिया ने गिलास लिया और बैठते ही बोली, भाभी आपके बनाए पराठे तो हमेशा मोटे होते हैं ना, मेरे लिए पतले बना देना प्लीज। कृतिका का दिल फिर चुप गया, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वो अंदर चली गई और सोचा, हर बार ये नैना छोटी छोटी बातें बोलकर मेरी मेहनत का मजाक क्यों उड़ाती है। थोड़ी देर में पति अमित ऑफिस से लौट आया। आज वो छुट्टी पर था। वो आया तो सीधा रिया के पास बैठ गया। वो मेरी स्वीट सिस, तू आ गई, वाह, अब घर में रौनक आ जाएगी। रिया बोली, हाँ भैया, पर भाभी का थोड़ा समझाओ ना, ये मुझसे न जाने क्यों चिड़ी सी रहती है। अभी ने हंसते हुए कहा, कृतिका चिढ़ती नहीं, पर थोड़ी सी सीरियस है, तू जानती है इसे। वह अंदर कमरे में बैठी कृतिका की आंखें नम हो गई। कोई क्यों नहीं देखता कि मैं इतना झुकती हूँ, कितना निभाती हूँ, फिर भी हमेशा मैं ही गलत ठहराई जाती हूँ। शाम को जब सब डिनर में लिए बैठे, रिया मोबाइल पर वीडियो बना रही थी। देखो दोस्तों, मैं आज अपने ससुराल मायके आई हूँ। मम्मी के हाथ की खिचड़ी और भाभी की चाय, दोनों कॉम्बिनेशन। शंकुला देवी हंस पड़ी और कृतिका मुस्कुराई। चुपचाप खाना परोसने लगी। रिया ने वीडियो में जानबूझकर कहा, भाभी थोड़ा तेज चलिए ना, कैमरा आपका इंतजार कर रहा है। कृतिका का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर वो कुछ नहीं बोली। रात को जब सो गए, सास ससुर टीवी देख रहे थे। रिया कमरे में मोबाइल चला रही थी और अमित बालकनी में बैठा था। कृतिका आई बोली, अमित जरा बात करनी है। हाँ बोलो ना, तुम्हें लगता है मैं इस घर में सबके साथ ठीक नहीं रहती। अमित ने कहा, कृतिका तुम सब कुछ करती हो, पर तुम्हारा चेहरा हमेशा तनाव में रहता है, थोड़ा मुस्कुराया करो ना। कृतिका ने दर्द भरी हंसी में कहा, जब रोज मेरे दिल पर ताने मारे जाते हैं, जब मेरी हर हरकत पर उंगली उठाई जाती है, तब मुस्कान कहाँ से लाऊं। अमित कुछ बोल नहीं पाया। वो बस बोला, रिया छोटी है, उसे क्या पता भावनाएं क्या होती हैं। कृतिका ने कहा, छोटी हरकतें ही तो रिश्तों को बड़ी दीवार गिरा देती है अमित। उस रात कृतिका चुपचाप बालकनी में जाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल अलग था। कृतिका ने सबके लिए नाश्ता लगाया और खुद चुपचाप रसोई में चली गई। रिया बोली, भाभी आज खिचड़ी इतनी नमकीन क्यों बना दी। शकुंतला देवी ने कहा, हाँ आज तो खाने का स्वाद ही बिगड़ गया। तभी ससुर जी बोले, बस करो तुम लोग, हर दिन बहू की गलती ढूंढना बंद करो, वो भी इंसान है। रिया चुप हुई, पर अंदर से तिल मिलाए। मम्मी अब तो पापा भी भाभी की तरफ है। वो उठकर चली गई और कमरे में जाकर वीडियो बनाने लगी। उसने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों आजकल कुछ भाभियां ससुराल वालों से ज़्यादा एक्टिंग करती हैं, बाहर हंसी और अंदर आंसू। ये वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज आए। रिया के अकाउंट पर लोग कमेंट करने लगे, वाह बिल्कुल सच कहा आपने। लेकिन अगले दिन ही वही वीडियो देखकर कृतिका के पिता का फोन आया, बेटी ये वीडियो में जो तेरी ननद ने डाला है, ये तो तुम्हारे घर का ही बातें है ना। कृतिका की आंखें डबडबा गई। हाँ पापा, पर मैं क्या करूँ। उसके पिता बोले, बेटी रिश्तों को निभाने के लिए अगर चुप रहना पड़े तो रहो, पर अपनी इज्जत का मजाक बनने मत देना। शाम को जब अमित ऑफिस से लौटा, उसने देखा कि कृतिका अपना बैग पैक कर रही है। कृतिका ये क्या कर रही हो। मैं मायके जा रही हूँ थोड़े दिन के लिए, यहाँ हर रोज मेरी भावनाओं का मजाक बनता है। सुंदरा देवी आई, कहाँ जाएगी बहू घर छोड़कर, जाने से क्या साबित होगा। कृतिका ने गहरी सांस ली। मम्मी जी मैं घर नहीं छोड़ रही हूँ, बस खुद को ढूंढने जा रही हूँ। मैंने हमेशा सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन किसी ने मेरी छोटी छोटी भावनाओं को नहीं समझा। हर किसी की हरकतें धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास खा गई। घर में सन्नाटा छा गया। रिया भी सामने खड़ी थी।
उसका चेहरा उतर गया। अमित बोला, रिया, जो वीडियो तूने डाला है उस पर सब हमें मजाक बना रहे हैं, क्या तुझे अंदाजा है? रिया के हाथ कांप उठे। भैया, मैंने तो बस मजे के लिए बनाया था। अमित गुस्से में बोला, रिश्तों के मजे नहीं उड़ाए जाते रिया, वही वही हरकतें हैं जो एक घर की नींव हिला देती है। रिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो माँ को गले लगकर बोली, मम्मी, मैंने सच में गलती कर दी। शंकुतला देवी ने सिर झुकाकर कहा, हम सब की है बेटा, मैंने भी बहू की हर बात में कमियां देखी, कभी उसके मन की नहीं सुनी। अमित कृतिका का हाथ पकड़ा, अब कोई नहीं जाएगा, इस घर को हम सब मिलकर सही करेंगे। रिया आगे आई, बोली, भाभी, मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ। मैंने अपनी हरकतों से आपको तकलीफ दी, पर अब से मैं पहले सोचूंगी फिर बोलूंगी। कृतिका के होंठ कांपे, आंखों में आंसू आए। बस यही समझ आ जाए सबको कि छोटी हरकतें कभी कभी किसी का दिल तोड़ देती हैं। गोपाल जी ने सबको देखकर कहा, रिश्ते ईंटों से नहीं बिहार से बनते हैं। एक गलत हरकत पूरे घर की नींव हिला देती है। उस रात सबने साथ में खाना खाया, बिना कैमरा, बिना ताने, बस अपनापन था। रिया ने अपना मोबाइल बंद कर दिया और कहा, अब वीडियो नहीं, सिर्फ असली रिश्ते बनाए जाएंगे। कृतिका मुस्कुरा दी। पहली बार उसे लगा कि घर सिर्फ ससुराल नहीं, उसका अपना ही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी हरकतें किसी पर असर नहीं डालती, पर सच यही है। वही छोटी बातें, वही कटाक्ष, वही ताने किसी की आत्मा को जोड़ देते हैं। रिश्ते निभाने के लिए बड़े काम नहीं, बस थोड़ी समझ और संवेदनशीलता चाहिए।